मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी सिर्फ 500 से शुरू की थी और सच बताऊं तो मैंने शुरुआत में इतनी गलतियां की जो शायद आप भी कर रहे हो और लगभग हर बिगिनर करता ही है ये गलतियां। तो मैं हूं राजा और मैं अभी तक का अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी बताने वाला हूं कि कैसे मैंने शुरुआत की, कहाँ मैंने गलतियां की और मैंने अपनी गलतियों से अभी तक क्या क्या सीखा ताकि अब भी उस गलती से बच सको। जब मैं 7th क्लास में था तभी से मैं स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाह रहा था, लेकिन मैं कल करूंगा के चक्कर में मैंने अपना समय वेस्ट कर दिया और ग्रेजुएशन के बाद मेरे पास कुछ मेरे सेविंग्स थे। तब मैंने सोचा कि क्या करूं कि ये पैसे मेरे लिए काम करे और मुझे कुछ कमा कर दे, प्रॉफिट करे मेरे लिए। मेरे पास अमाउंट लगभग 50 के था। तब मैंने अपने दोस्तों से पूछना शुरू किया कि इन पैसों का क्या करूं। फिर पता चला कि मेरे कुछ दोस्त स्टॉक मार्केट से ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं। उसके बाद मुझे और क्यूरोसिटी जगी और मैंने स्टॉक मार्केट का बेसिक्स जानना शुरू किया। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि शुरुआत में मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि म्यूचुअल फंड क्या है, एसआईपी क्या है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, एनएससी बीएससी सब के बारे में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि मैं यूट्यूब से वीडियो को देखकर सीखता था, जानता था, कुछ बुक्स पढ़ता था फाइनेंस के, उससे मुझे कुछ नॉलेज मिलती थी, लेकिन मुझे फिर भी स्टॉक मार्केट थोड़ा हार्ड लगता था। फिर मैं अपने दोस्तों से बेसिक सिखाने को बोला तो मेरे कुछ फ्रेंड्स जो थे वो बेसिक सिखाए, मुझे बताते थे अपने आसान भाषा में, तो मुझे कुछ कुछ समझ में आता था। स्टॉक मार्केट के बारे में मुझे यूट्यूब से इसलिए समझ नहीं आता था क्योंकि वहां पर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बड़े बड़े शब्दों में, हार्ड हार्ड शब्दों में, बड़े बड़े लॉजिक के साथ समझाते थे जो मुझे समझने में थोड़ा हार्ड लगता था। फिर भी मैं सीखना जारी रखा, पढ़ना जारी रखा, जिससे मैं कुछ कुछ अमाउंट अपना इन्वेस्टमेंट करना भी चालू कर दिया था। लेकिन शुरुआत में मैंने कुछ गलतियां भी की। मैंने शुरुआत में अपने 3 सबसे बड़ी गलतियां की। मैं अपने शुरुआत के दिनों में सबसे पहला गलती जो किया था वो था कि मैं बिना नॉलेज के ही मैं इन्वेस्टिंग शुरू कर दिया था, जिसके चक्कर में ये गैम्बलिंग की तरह हो गया था और मुझे कुछ लॉस भी झेलना पड़ा। दूसरा गलती ये था कि स्टॉक मार्केट जो है ना, ये बहुत ही मैराथन है। इसमें स्लो स्लो प्रॉफिट कमाना होता है, स्लो स्लो आगे बढ़ना होता है। लेकिन मैं जल्दी प्रॉफिट के चक्कर में ट्रेडिंग शुरू कर दिया था, जिसके चक्कर में मुझे अप्रॉक्स 20 के का लॉस झेलना पड़ा था। और तीसरा गलती जो मैंने किया वो लगभग हर बिगिनर करता ही है कि मैं थोड़ा सा मार्केट नीचे गिरता था कि मैं पैनिक हो जाता था, जिसके चक्कर में अपना इन्वेस्टेड अमाउंट को फिर विड्रॉल कर लेता था। इतना कुछ होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, बिना पढ़े बिना सीखे इन्वेस्टमेंट करना ये एक गैम्बलिंग की तरह है। और मैंने और मेहनत के साथ और एनर्जी के साथ मैं स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। मैंने कई बुक्स पढ़े जैसे कि रिच डैड एंड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, और उसके बाद मैं फाइनली कुछ थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करना शुरू कर दिया स्टॉक मार्केट से। मैं शेयर को अच्छे से जानने लगा, मैं म्यूचुअल फंड के बारे में जानने लगा कि कौन से म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट करूं कि मुझे ये बढ़िया प्रॉफिट करे, और धीरे धीरे मैं अपना बढ़िया पोर्टफोलियो बना लिया। मैंने अभी तक के अपने इस इन्वेस्टमेंट जर्नी से कुछ बातें सीखी जो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, स्टॉक मार्केट जो है ना, भले आपका अमाउंट छोटा हो लेकिन इसमें आपको कंसिस्टेंसी रहना पड़ता है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि एक मैराथन है, इसमें आपको धीरे धीरे चलना है, धीरे धीरे सीखना है, धीरे धीरे प्रॉफिट करना है। अचानक से नहीं चाहना है कि मुझे एक दिन में ही ज्यादा प्रॉफिट हो जाए और इसके चक्कर में आप अपना लॉस कर बैठे। और सबसे जरूरी बात जो मैं सीखा कि बिना नॉलेज के इन्वेस्टमेंट करना या ट्रेडिंग करना या शेयर में इन्वेस्ट करना, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना गलत है। पहले आपको सीखना है, समझना है, मार्केट को समझना है, एल्गोरिथम को समझना, उसके बाद आपको अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना है। इन्वेस्टमेंट जो है ये एक लॉन्ग टर्म गेम है, इसमें आपको पैशंस रखना है। स्टॉक मार्केट गिरे या बढ़े उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट कवर करता है अपना। कितना भी गिरे आपको पैशंस रखना है, तभी आप स्टॉक मार्केट में टिक पाओगे। तो यही रहा मेरा इन्वेस्टमेंट जर्नी, जिसे मैंने बहुत ही कम शब्दों में छोटी सी वीडियो के साथ मैं चाहा कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी आप लोगों से शेयर करूं। और अगर आपको स्टॉक मार्केट में सीखने में, समझने में कोई सा भी परेशानी आए, कोई सा भी सवाल हो, डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर लिखें और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दूं। और अगर आप भी बिगिनर हो या आप स्टॉक मार्केट शुरू करना चाहते हो, अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। इस पे आपको नया नया
कंटेंट, नए नए कंसेप्ट, नए नए वीडियोस, नए नए ट्रिक्स आपको मिलेंगे, जिससे आप स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक टिकोगे।